हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर देखेंगे विच इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले उसी से हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड पावर ऑफ वेरिएबल ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2x+3। अब वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, जैसे कि एक्स की हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, कि वाई की भी हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, पर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 2, 5, 7, जैसे 2 की वैल्यू है वो हमेशा 2 ही रहेगी। इट मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब कि कोई चीज़ जो जैसी है वैसी ही होगी। इट मीन्स कांस्टेंट जो है वो 2 जो है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स ये हमेशा 2 ही होगी, और 5 हमेशा 5 ही होगा। पर अगर हम x को देखें तो x की वैल्यू हमारी बदल सकती है। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, x की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, y की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर 5 की वैल्यू हमेशा 5 होगी, इसलिए ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल का मतलब होता है कि बदलते रहना, इसलिए वेरिएबल मीन्स x, y, z, इन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वेरिएबल को वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, और वेरिएबल कांस्टेंट की ही तो वैल्यू लेगा, 2, 3, 4, 5, इसलिए वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी पर कांस्टेंट की वैल्यू वही होगी। और पावर ऑफ वेरिएबल्स मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल, अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, 6 की पावर 9, ये इनकी पावर हो गई। मतलब हम इन्हें जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 की पावर 3 है, इट मीन्स 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये ऐसे ही वेरिएबल की पावर, इट मीन्स कोई वेरिएबल हमारे पास है x, इसकी पावर है 2, तो इस वेरिएबल की पावर 2, और इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स, क्योंकि इसकी पावर 2 है, मैंने बोला 2 की पावर 3, पर हम तो यहाँ वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना। अब अगर कोई वेरिएबल बोले तो आपके दिमाग में हमेशा x, y, z ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब ऐसे टर्म्स होनी चाहिए जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे x, y, z। पर कांस्टेंट अगर कोई बोले तो जो चीज़ जैसी है वैसी। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, मतलब कोई चीज़ स्थिर है, एक जगह है, और उसकी वैल्यू हमेशा वही होगी, पर x की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए वो वेरिएबल है। तो अगर पावर ऑफ वेरिएबल मतलब कोई ऐसी कोई वेरिएबल जिसकी पावर हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे एक पॉलिनोमियल को बनाती हैं। जैसे 2x+3, 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, x हमारा क्या है, वेरिएबल, और x की पावर 1 क्या है, x की पावर, प्लस 3 क्या है हमारा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, 3x⁻3। इट मीन्स यहाँ पे हमारे वेरिएबल, कांस्टेंट और उन वेरिएबल की पावर से हमारा जो है एक पॉलिनोमियल बनता है। अब इस जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, एक एक बार हम उन्हें देख लेते हैं कि क्या होता है इनका मतलब। अब इसके बाद हमारा आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि अभी हमने पॉलिनोमियल में देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उससे ही हम देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। उसका भी मतलब यही हुआ कि जिसके पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे ऑपरेशंस काम कर रहे हैं, जैसे कि 2+3, 2x+3, 5x+2, ये भी हमारा पॉलिनोमियल ही है, इसे आप इसमें कंफ्यूज ना हो।
अभी हम देखेंगे आगे कैसे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी एक हमने कांस्टेंट ले लिया, एक हमने कांस्टेंट ले लिया 3, इसमें हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया। एक हमने कांस्टेंट ले लिया 3x, इसमें हमने 3 को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया है +5। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ जो कंबाइन करना ही हमारा पॉलिनोमियल होता है। कोई भी हमने एक वेरिएबल ले लिया, y ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लिया 9 ले लेते हैं, तो इसे हम चाहे 9 + y कर दें, 9y कर दें। अब ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है 9y, और ये भी है, हम इसे इसमें जोड़ देंगे तो 3x + 5 + 9y। तो ये हम चाहे जैसे भी कर लें, ये हमारे पास फिर पॉलिनोमियल बन जाते हैं। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, और ये हमारा इसलिए पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हम चाहे तो बस वेरिएबल भी ले सकते हैं x + y, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। वेरिएबल और वेरिएबल को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना हमारा पॉलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवीज़न की बात करते हैं, मल्टीप्लाई करें और माइनस करें, ये सब हमारे क्या बन जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उन्हें ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में एक डिफरेंस है, छोटा सा है, उसे हम बाद में देखेंगे। पर अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, कि कोई भी वेरिएबल ले लें, कोई भी कांस्टेंट ले लें और उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएं, तो वो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल को बताते हैं, मतलब पॉलिनोमियल ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ी सा अलग होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास इसमें आती है टर्म। जब आप सुनते हैं तो इसमें टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है किसी की टर्न से ही रिलेटेड है। ये भी टर्न मतलब कोई किसी का पद। टर्म का वैसे मतलब होता है पद, मतलब कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, ये आपकी टर्म है, प्लस आपका कोई फ्रेंड है, वो उसकी उपाधि है कि वो आपका फ्रेंड है। तो ये थोड़ी अलग सी बात, मतलब इसी से रिलेटेड है। तो अब देख लेते हैं कि टर्म को हम कैसे मतलब समझ सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल इस टर्म, मतलब कि ये एक टर्म हो गई। अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, ओके, हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 9x + 5y + 3z -8 -9, चलो -8y -6 9, चलिए। तो इसमें हमारी कितने टर्म्स हैं? अगर प्लस और माइनस से हम किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन को अलग कर दें, तो वो हमारे जो ये हमारी पूरी एक टर्म होगी। अगर बीच में एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट और एक कांस्टेंट है, तो उसमें अगर हमारा जिसमें मल्टीप्लाई छोड़ दें, बस प्लस और प्लस जिन्हें अलग करें, वो हमारी अलग अलग टर्म होती हैं। जैसे इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 टर्म है। पहले हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x² + 5x + 7, तो इसमें एक टर्म है 3x²। अगर मल्टीप्लाई है तो वो उसी के साथ एक ही टर्म है, पर अगर बीच में प्लस आ गया तो ये टर्म अलग हो जाएगी और एक टर्म अलग हो जाएगी, और फिर बीच में प्लस आ गया तो ये टर्म अलग हो गई और ये टर्म अलग हो गई। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल में हमारे कितने टर्म हैं? 1 2 3। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? 3x² एक टर्म, दूसरी टर्म है 5x, और तीसरी टर्म है 7, और x + y, ये भी, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक x है, यहाँ पे 3x अगर मैं ले लूँ तो 3 के साथ y मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो भी ये इसके साथ ही टर्म होगी, पर अगर बीच में प्लस आ गया तो ये अलग टर्म हो जाएगी, पर अगर मल्टीप्लाई है तो ये पूरी एक टर्म होगी। अब मैं ले लेती हूँ 3 - 5 - 9, तो ये पहले तो है 2, और इंटू 2 भी ले लेती हूँ। 2 × 2, ये पूरा एक टर्म हुआ, क्योंकि अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो वो उसी के साथ टर्म
एक टर्म ही मानी जाएगी, और बीच में अगर माइनस हुआ तो ये इस टर्म को इससे अलग करेगी। जो प्लस और माइनस है ना, वही दो टर्म्स को अलग करेंगी। मल्टीप्लाई है तो वो टर्म्स एक ही होंगी। अब हमारे पास है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। हमने देखा था ना, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल, तो जो हमारा कांस्टेंट होता है वही कोफिशिएंट होता है, ये मान लो। अब मैंने कहा कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है 5x, तो इसमें हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है? जो इसके साथ कांस्टेंट है वही हमारा कोफिशिएंट है। तो x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वही हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है मल्टीप्लायर। जैसे मैंने लिखा 5 × 6, तो यहाँ पे 6 का कोफिशिएंट कौन हो गया? 5। ये नहीं कि हम वेरिएबल के साथ अगर पहले तो हम कांस्टेंट पढ़ते ही थे ना, अगर उसमें वेरिएबल आ गया तो क्या नई बात है। इसीलिए जो अगर मैंने लिख दिया, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 3x³ + 5x² + 9x - 5। तो अब मैंने कहा कि x³ का कोफिशिएंट क्या है? x³ का कोफिशिएंट है हमारा 3, जो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट। तो अगर मैंने बोला x³ का कोफिशिएंट कौन है, तो इसके साथ कौन कांस्टेंट मल्टीप्लाई है? 3। अब ये अगली टर्म हो जाएगी। अब x² का कोफिशिएंट 5, ऐसे ही x का कोफिशिएंट 9। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और एग्जांपल, 5x² + 9x + 2 x³ ले लेती हूँ मैं। अब मैंने कहा कि इसमें x³ का कोफिशिएंट कौन है, तो x³ के साथ जो मल्टीप्लाई में है 2, और मैंने बोला x का कोफिशिएंट 9, x² का कोफिशिएंट 5। ओके, अब हमारे पास आ जाती हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट में अभी क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इन अ पॉलिनोमियल नंबर विच इज़ नॉट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो। अगर ये 2 का तो कोफिशिएंट है x², 3 का कोफिशिएंट है x, पर 5 है वो तो कुछ नहीं है ना, तो पर इसे हम कह देंगे ये कांस्टेंट है। अगर किसी भी वेरिएबल में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी हो, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो, तो वो हमारा कांस्टेंट होता है। क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो चेंज हो सकती है ना इस पूरे टर्म की। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रख दूँ तो इस पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू रख दी 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 2, मतलब ये पूरे टर्म की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसलिए ये तो कांस्टेंट नहीं है। ये वाला टर्म भी कांस्टेंट नहीं है, पर ये टर्म हमेशा 5 ही होगा, चाहे हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें। अब हमारे पास आ जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हम बस वन वेरिएबल के साथ ही डील करेंगे। तो अगर मैंने बोला कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल। तो अगर बस सिर्फ हमारे पास x है, सिर्फ एक वेरिएबल हो, तब तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। पर हमारे पास और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर, अब मैं 2 वेरिएबल्स लेकर आ जाऊँ। वेरिएबल हमारी x y z जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वही हमारे वेरिएबल होते हैं। तो x y बहुत सारे जब वेरिएबल आ जाएंगे तो वो हमारा वन वेरिएबल नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 5y + 3z, तो ये हमारा कितने वेरिएबल? ये तो 3 वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल नहीं है, ये है ओनली वन वेरिएबल। मैंने लिख दिया 9x² + 5y, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक y और एक x², इट मीन्स x। अब हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वेरिएबल। इट शुड नोट नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल।
मतलब जो पावर है वो नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अगर तो नेगेटिव और फ्रैक्शनल हुई तब हमारा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो सिर्फ अब यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल पढ़ा था और हमने एक पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। अभी हमने पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को एक करते हुए पढ़ा था, पर इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं। क्या होता है? एक पॉलिनोमियल और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल अगर इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और फ्रैक्शनल तो नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा? पावर नेगेटिव भी, इसमें पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। और एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल हो सकता है, सॉरी, एक पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, पर हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैंने ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 5x की पावर -2 + 2 + 3x। अब क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पर इसमें तो पावर नेगेटिव है, तो इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। और कोई भी पॉलिनोमियल हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये था वो पॉलिनोमियल हो ज़रूरी नहीं है, पर हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9x² + 6x + 2। अब इसमें पावर तो हमारी सबकी मतलब पॉजिटिव नंबर ही है और फ्रैक्शनल भी नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है और ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल को और कांस्टेंट को चाहे कैसे भी लिख दे, वो हमारा अलजेब्रिक तो होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 2 3 हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए उसकी पावर। हम कह लें तो नेचुरल नहीं, होल नंबर भी, क्योंकि पावर 0 भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 0 तो है, अगर मैंने लिख दिया 5x की पावर 0, ये भी सही है, पर और ये ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ये हमारा नेगेटिव, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ के आइए, उसमें नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को 0 से w से। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 ऐसे पूरी। और यहाँ पे इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया 9x की पावर 1/3 + 2x की पावर 2/3। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, और देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे अब हमारे पास जैसे कि अब कोई हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 3x + 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। x⁵5, हम ना x जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री देखेंगे, और वो भी सबसे बड़ा इसमें 5 है, 3 है, यहाँ पे 1 भी है, पर डिग्री तो 5 होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो। तो इसमें वेरिएबल कौन है? x, और हाईएस्ट पावर 5। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9x² + 5x + 2, x के साथ यहाँ पे 0, ये भी हमें अगर हम लेके चलें तो ठीक है। तो इसमें पावर क्या होगी? इसमें डिग्री या पावर जो भी कह लें वो क्या होगा? हमारा 2, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। अगर हाईएस्ट पावर मैंने लिख दिया 9x⁸ + 9x⁵5 + 3x², तो इसमें क्या हमारी डिग्री क्या होगी? 8, हाईएस्ट
जो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल, अब इसमें वेरिएबल देख लेते हैं, एक्स है, एक्स है, एक्स है, हाईएस्ट कौन है, 8। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़ीरो हो। अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, मैंने बोला था जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट अकेला भी हो सकता है, वेरिएबल भी अकेले हो सकता है, और उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो मतलब ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये भी हमारे पॉलिनोमियल होंगे। तो इसमें क्या है, अब इसकी डिग्री क्या होगी, ज़ीरो। मैंने ज़ीरो इसलिए बोला क्योंकि हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 ही होगा, और हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे, ज़ीरो। अब ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 इज़ 1। अब इसमें हम ना वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, तो इसमें तो वेरिएबल था नहीं, तो हम अपने आप से वेरिएबल लेकर आए एक्स और उसकी पावर 0, तो इसलिए इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह एक्स रेज टू पावर 0, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो हम हमेशा वेरिएबल की पावर देखते हैं, पर इसमें वेरिएबल था नहीं, तो हम अपने आप से वेरिएबल लेकर आए और उसकी पावर को हमने 0 कर दिया, तो ये हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, 2x + 3 या फिर 5x या फिर x, जिसमें सिर्फ x हो, या y भी ले सकते हैं, y + 2, है ना। ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहे, जिसकी वैल्यू सिर्फ वही रहे। अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू डिग्री 2 हो, जैसे जिस सबसे बड़ी डिग्री 5x² + 3x, तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री 5x है। अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। हाईएस्ट हमें देखना है, ये नहीं कि अगर इसमें 2x² दिख रहा हो तो हम सोचने लग जाएं कि ये क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं, हम सबसे बड़ी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि उसकी डिग्री क्या है। हम ये नहीं कि x की वैल्यू देख ले 1 है, अरे इसमें तो 1 भी है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हमेशा हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर ही देखनी है, ये बात याद रखेंगे। तो अब हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, गिव वैल्यू टू वेरिएबल एंड रिजल्ट टू ऑफ पॉलिनोमियल इज, ये छोड़ते हैं, अब हम देख लेते हैं ऐसे ही। क्या है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो 2x + 3, 3x² + 9, 5x + 2, हमें पावर देखनी है कि इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। तो अगर हम x की कोई सी भी वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, तो क्या होगा, p x की वैल्यू 2 पे, यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे और जो हमारा आंसर होगा वही हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए। अब इसी तरह इसमें देख लें, अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो क्या होगा हमारा अगर ये हमारा f(x) है, हम पॉलिनोमियल को ऐसे ही डिनोट करेंगे, ये g(x) है, मतलब कोई भी a b c d रख लेंगे और जिसमें होगा वो कर लेंगे। अगर ये हमारा gy भी हो सकता था, अगर मैं इसे y में कर दूं 5y + 2, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 0, अब क्योंकि x की वैल्यू हम 0 रखने जा रहे हैं, तो 0² + 9 = 9। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रख दें 3, तो g3 5 3 + 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 17। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन पॉलिनोमियल गिव्स 0 वैल्यू, मतलब जब हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दें और जो x की वैल्यू फाइंड करें हम, वो हमारा 0, जब कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो 0 कब हो जाएगा,
कब ज़ीरो हो जाएगा, अगर हम x की क्या वैल्यू रखें कि ज़ीरो होगा, यहाँ पे -2 है तो x की वैल्यू +2 होनी चाहिए तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे रख दूँ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ पे ज़ीरो कब होगी, जब x हमारा ज़ीरो होगा। अब मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया 3x², तो इसकी वैल्यू कब ज़ीरो होगी, जब x हमारा ज़ीरो हो जाए। ओके, देयरफॉर इसलिए इसका ज़ीरो क्या है, ज़ीरो ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है 2, किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो 3, 5, 6, मतलब उस पॉलिनोमियल में अगर हम इनकी वैल्यूज़ रखें तो हमारा ये आंसर आए। अब हमारा क्या है, पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़। ये पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था, इसमें भी बता देते हैं। पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ मतलब a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a और b तो है, तो इसका और इसका स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, प्लस इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे 2 और a b को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 जैसे आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये काम कर भी रही है या फिर ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। तो 2 + 3 के लिए तो ये सही है, क्योंकि 2 + 3 5 और 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है, मतलब ये काम तो कर रही है आइडेंटिटीज़ हमारी। a - b, यहाँ पे देखो a का तो स्क्वायर होगा ही और b का भी स्क्वायर होगा, -2ab, 2 है तो 2 का 2, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है ना बीच में, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा ही, पर -b का अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा b प्लस का ही रहता है, तो इसमें माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना। अब क्या है, a + b और a - b, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, एक बार ब्रैकेट में प्लस है और एक बार माइनस है, तो एक बार स्क्वायर लगा दें और जो दूसरे नंबर पे होगा उसके साथ माइनस लगा दें। अब प्लस, अब क्यूब वाला वैसे मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर हम कर सकते हैं। अब क्योंकि a और b का हमारा क्यूब है तो a के साथ तो क्यूब लगेगा और b के साथ भी क्यूब लगेगा। अब यहाँ पे क्योंकि पावर 3 है तो यहाँ पे 3ab लिख दिया, फिर 3ab लिख दिया। एक बार a की पावर a का स्क्वायर कर देंगे और एक बार b का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम फिर से देख लेते हैं a और b तो है, तो एक बार तो क्यूब तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो एक बार तो a की पावर 3 होगी ही और दूसरी बार भी 3 होगी b की पावर, मतलब एक बार और b की पावर तो 3 होगी। और क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 और 3 लिखना पड़ेगा, फिर a और b दो बार लिख दें, मतलब 3ab लिख दिया एक बार, फिर से 3ab लिख दिया, फिर एक बार इसे स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, बस हमारी आइडेंटिटी ख़त्म। अब ऐसे ही इसमें सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। अगर ऐसा हो तो क्या करें, एक बार a क्यूब और ये b क्यूब, तो मतलब जैसे इसमें किया था वैसे ही सब लिखते जाओ और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक माइनस लगा दो और फिर एक छोड़ के फिर यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो दूसरे नंबर पे और फिर यहाँ पे माइनस लगा दो एक छोड़ के प्लस। ओके, अब हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। अभी हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उनका यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करें। सबसे पहली आइडेंटिटी है ये x² - 9, तो इसे हम देख के क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं x², और जो ये 9 है इसे क्या मैं 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकती हूँ एक बार, तो a² माइनस ये b² है मान लो, तो ये कैसे होता था, एक बार प्लस करके लिख दो ब्रैकेट में, फिर एक बार माइनस करके लिख दो ब्रैकेट में, हो गया। अब ऐसे ही फिर इसका मतलब ये एक बार प्लस करके लिख देंगे ब्रैकेट में और एक बार माइनस करके लिख देंगे, बस। ओ सॉरी ये 3 है ना, ओके, तो ये हमारा इतना सा काम था, हो गया। अब ऐसे ही x² प्लस, यहाँ पे देखो ये कुछ थोड़ा बहुत, तो ये क्योंकि 3 है तो ये x² हो जाएगा प्लस ये 6x ही रहने देते हैं अभी, प्लस ये 3 को हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सोच के चलना है। फिर x² ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें से क्या हम 2 लेकर आ सकते हैं, 2, फिर यहाँ पे हमारा 3 और x हो जाएगा प्लस 3²। अब जब आपने आइडेंटिटी a + b की पढ़ी थी तो क्या पहले यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो होना ही है तो इनका स्क्वायर तो होगा ही होगा, एक बार लिख दिया। फिर क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2ab मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ के साथ। तो अब यहाँ पे देखो क्योंकि ये पहले नंबर पे है जो a, ये क्या a ही है और ये क्या b ही है, तो इट मीन्स कि x, ये a
प्लस ये 3 का होल स्क्वायर नहीं बन गया, हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 यहाँ पे माइनस 12x। तो क्या ये भी ऐसा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यही रहने देते हैं 2 फिर 6 फिर x प्लस 6 का स्क्वायर। तो क्या ये a माइनस पी वाली आइडेंटिटी के साथ कंपेयर हो रहा है, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर। बस यही करना था हमें, यही तो हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें मैं आपको अब जैसे 2 पॉलिनोमियल दिए होंगे उन्हें डिवाइड करना सीखेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएगा, बड़ी क्लासेस में भी और इस क्लास में आए चाहे ना आए। क्या है, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और उसे हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर पी ए आता है। पी ए आपको पता होगा, जब हम पी एक्स की हमारी कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो जब हम एक्स की वैल्यू की जगह हम ए रख देंगे तो वही हमारी ए की वैल्यू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 3। तो वही ये कह रहा है कि अगर हम अगर मैंने पी एक्स को डिवाइड कर दूं एक्स माइनस ए से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो ये आएगा। करके देखें एक बार। चलो इसी में फिर हम कैसे डिवाइड करते हैं वो सीख जाएंगे। एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये इसका मतलब हुआ इस पूरे का। अब हमें जब डिवाइड करना हो ना तो हम टर्म, अब आपने टर्म देखी थी, इसमें एक पहली टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसमें तो 2 ही है, 1 और 2। तो हम इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, x इंटू एक्स था, इसे मैंने एक x से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, x इंटू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर। इस जो हमारा ये आया उसे मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए से, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए। तो इसे अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए। अब फिर से करेंगे ये, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस कर देंगे और फिर इनका साइन चेंज करेंगे। जैसे आप नॉर्मल जब मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मैंने 5/3 किया, तो इसे कैसे करते हैं 3 5। अब मैं इसकी फर्स्ट टर्म लेती हूँ 5/3, ये आता था 2 कुछ, सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 1 के आसपास ही आएगा, 5 1 जा 3 1 जा 3। अब फिर यहाँ पे हम माइनस करते थे ना, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। तो जब मैंने माइनस किया तो ये माइनस का हो गया, पर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब इन्हें माइनस कर दें, ये तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा प्लस 3। अब इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 3। अब इससे एक्स स्क्वायर को और इस पूरी फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये एक इससे कट जाएगा, तो हमारा एक्स ए प्लस 1 आएगा। इसे मैं पूरा ऐसे ही यहाँ पे रख देती हूँ, ए प्लस 1, ये अलग है। अब क्या करें, इस पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 ही होगा, फिर इस माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस, ये प्लस और माइनस का माइनस, और ये ए एक्स फिर ए प्लस 1,
अब फिर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस जैसे किया था फिर से आगे माइनस करेंगे। ये और ये तो कट गया, फिर ये बचा ए एक्स ए प्लस 1 प्लस 3। अब इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को हम फिर से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हमें आगे तक करते जाना है। एक और एग्जांपल लेकर करेंगे जो थोड़ी इजी होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये और ये फिर से कट जाएगा। अब हम फिर से यहाँ पे ये और ये कट कर दिया हमने, तो हम यहाँ पे प्लस क्या आएगा, ये कट करके ए प्लस 1 मीन्स ए प्लस 1। अब इस पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए प्लस 1 एक्स माइनस 3 ए भी है ए प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे, प्लस। ये देखो ये पूरा वही तो है, ए भी है इसमें, ए प्लस 1 भी है और एक्स भी है, मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, ये कट जाएंगी और ये क्या बचेगा, ये प्लस का 3 ए प्लस 1 प्लस 3। सॉरी, ये ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक और ए तो था, जब हमने इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो ऐसे का ऐसा एज इट इज़, प्लस ये 3 नहीं होगा, ये तो ए ही होगा, तो ये ए स्क्वायर होगा। तो क्या हमारा ये अब ये हमारा रिमाइंडर बच गया, क्योंकि इसमें तो अब कोई एक्स नहीं है, तो हम इसकी फर्स्ट टर्म से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 3। इसे हम देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस 3। अरे हाँ, ये तो काम कर रही है, मतलब ये हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो तो काम कर रहा है, क्योंकि पी ए की वैल्यू तो देखो क्या थी हमारी, यही थी ना, यही थी ना। इसीलिए अब हम कुछ और एग्जांपल्स के मैं आपको दे रही हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल, उसे आप घर से प्रूव करना। मान लो पी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और पी 2 को पे आप इसे मतलब x माइनस 2 से जब आप इसे करेंगे तो आपका क्या रिमाइंडर होगा वो आप मुझे बताना। अगर आपको समझ ना आया हो तो हम इसे अगली वीडियो में और अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा भी समझ में आया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।